नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। लक्ष्य चौधरी वरुण प्रधान भवोकरा बने किसान कामगार मोर्चा गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष। गौतम बुद्ध नगर खबर गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के गांव भवोकरा से है, जहां किसान कामगार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संगठन के विस्तार को लेकर चिंतन किया गया और कुछ नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत किए जाने की कामना की। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र सिंह डाड़ा ने कहा कि प्राधिकरण रूपी अजगर हमारे गांव के साथ साथ हमारे संस्कारों को भी निगल कर रहा है। सरकार 10-12 गांवों को एक ही बिल्डिंग में बसा देती। अधिग्रहण से मिले पैसे से किसानों की जनरेशन कामकाज शोर शौक मौज कर पूरी तरह बर्बाद हो रही। एक और सरकार के निजीकरण के चलते सरकारी नौकरी तो खत्म हो ही रही है। वहीं पर चल रहे किसान के धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए तीनों कानून वापस लिए जाने की मांग की। इसी मौके पर जेवर न्यूज़ द्वारा एक बुजुर्ग किसान से बात की गई तो बुजुर्ग किसान सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। जेवर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम जेवर क्षेत्र के गांव भवोकरा में मौजूद है, जहां पर भारतीय किसान कामगार मोर्चा की एक मीटिंग है। तो आइए जानते हैं इनसे किस उद्देश्य से मीटिंग है, क्या है। सर, हमारे साथ राष्ट्रीय संरक्षक जी मौजूद है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है? वीरेंद्र डाड़ा। सर, आज ये मीटिंग होती है, किस उद्देश्य से होती है, क्या उद्देश्य है? आज किसान कामगार मोर्चे की मीटिंग आज जो रखी गई है, भाई वरुण अत्री जी को आज जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है किसान कामगार मोर्चे का। कोरोना काल का पालन करते हुए यहाँ सारे पदाधिकारी आए हैं और आज संगठन की जिम्मेदारी जिला गौतम बुद्ध नगर की वरुण अत्री जी को दी गई है। हमें आशा और उम्मीद है कि वरुण अत्री जी हमारे ज़िले के अंदर एक बड़ी टीम तैयार कर किसान कामगार की आवाज़ उठाएंगे। जहां आज हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर कुछ हिस्से में किसान परेशान हैं, बाकी कुछ हिस्से में जो कामगार हैं वो बहुत परेशान हैं, उनको सही वेतन नहीं मिलती, बहुत सारी समस्याएं। उन सब के लिए किसान कामगार मोर्चा लड़ेगा और उनको उनका हक दिलाने का काम करेगा। आज गांव भवोकरा में इस मीटिंग में हमारी 2-3 घोषणाएँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल तालान जी ने की हैं। एक राष्ट्रीय संयोजक भाई नरेंद्र जी को उनकी घोषणा की गई है। गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी की घोषणा की गई है और यहाँ पर पार्टी को आगे, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार किया गया है। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया है कि एक संगठन किसानों के हक के हर युद्ध को लड़ेगा और किसानों को उनका हक दिला के रहेगा। प्राधिकरण के द्वारा जो शोषण हो रहा है, यमुना प्राधिकरण द्वारा जो शोषण यहाँ बहुत ज़्यादा किसानों के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी किसान कामगार मोर्चा अपनी आवाज़ उठाएगा और किसानों को हक दिलाएगा। सर, जो सरकार द्वारा तीनों अध्यादेश लाए गए हैं कि काले कानून जो किसान कहते हैं अध्यादेशों को, उनका क्या कहना चाहते हो? देखिए, किसानों की मांग अपने बिल्कुल जायज़ है और सरकार को मांगें मान लेनी चाहिए। तीनों काले कानून सरकार को वापस लेने चाहिए। क्या सर, भारतीय किसान यूनियन क्रिकेट की तरह आपकी भारतीय किसान यूनियन कामगार मोर्चा भी धरना प्रदर्शन करेगा काले कानून के खिलाफ? देखिए, या सर किसी और यूनियन के बैनर तले अपना समर्थन देगा? देखिए, हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगों के साथ हैं। कोई भी संगठन मांग उठाई जिन्होंने, वो किसानों की मांगें उठाई हैं। हम मांगों का समर्थन करते हैं, किसी संगठन का समर्थन नहीं करते। तो हमारे साथ जो नवयुक्त जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से भवोकरा जी हैं, आइए जान सकते हैं। सर नमस्कार। सर, आगे क्या विस्तार करने का आपका क्या उद्देश्य है? सर, किस उद्देश्य को लेकर आप संगठन को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे? देखो, संगठन का विस्तार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मूल समस्या है, सबसे पहले जो सरकार ने एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया है, उसमें जो विस्थापन नीति थी वो किसानों के साथ एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और उसके बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं चाहे विधायक हैं, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर बस फोटो खिंचा रहे हैं, बाकी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं।
युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। और किसान के लिए सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ के लिए, जो जेवर क्षेत्र के लिए, कि हमारे यहाँ पर अभी तक कोई भी सरकारी कांटा नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ पर कोई सरकारी कांटा नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। हम कहाँ पर बेचेंगे? जो सरकार कह रही है कि हमने एमएसपी पे गारंटी दे रखी है, गारंटी कहाँ पे है? आज 1500 रुपये गेहूँ बिक रहा है, 1975 तो बिकना चाहिए था अगर सरकारी कांटा हो हमारे। तो काफ़ी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग कर कर उसमें एक तारीख तय करके और आगे की रणनीति हम अपने संगठन की ओर से जाएंगे। हमारे साथ एक अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या इससे लेके पार्टी आगे बढ़ेगी और आगे तीनों कार्यकारों पर क्या उनका कहना है। ये भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं। हाँ, तो शॉर्ट नहीं कर दें। क्यों करवावे वो मोदी तो कहते यार हवाई जहाज अड्डे के और ले जाए वो। तो यहाँ की जनता तो मांग रही थी हमारे अड्डा हमारी तरफ आए। एक बात सुनो, 2 के 2 के ठीक है वो तो ले देखो। अच्छा हाँ, अगर वो काम चल जाए तो बाकी सारे मत हो जा रहे कह दीजिए। तो जैसे कि इनको पैसा मिला और है, वो आरक्षण खत्म कर दे, समझे? वो आरक्षण खत्म कर दे, जनसंख्या पर जो विधेयक ला दे, समझे? तो हमारी जिंदगी है। और नहीं तो भैया सब लोग खराब है। सरकार को हम वोट मिला देंगे। आप किसान आंदोलन में जाते हो? मैं रोज हाजिर हूँ, रोज गाजीपुर पे 15-15 रुपये का हूँ। अच्छा हाँ, पूरा समर्थन है आपका? पूरा समर्थन है ठोक के। और पूरे गांव को समर्थन है। आपके साथ साथ हाँ, गांव को समर्थन भी है, लेकिन गांव झूठे को बाल फाइल लगाया हमें जा कह जो मेरी 20 पकड़िया है। देखते हम फार्म में हम देखते 20 गाय फर्जी चल रही है, कार्रवाई आसमान तो कोई नहीं दे वो। अच्छा झूठे को फाल लगा रहे हैं देख रहे हैं कौन आवाज से कोई निमंत्रण दे रहे हैं। गड़सा बनवा लिए पब्लिक ने मशीन के साथ तार के बता दी तो लट्ठे में चलवा लिए पलकटी। किसके लिए चुनवाए? शासन को पल्ले वालों को भाई जबरदस्ती तो देना है। हाँ भाई मार के ले जाएगा तो फिर तो मरेंगे, मारेंगे, 2 काम करेंगे। देखो जबरदस्ती तो हम पर रुके ना, कोई राय तो देंगे ना। जबरदस्ती करोगे तो मारेंगे, मरेंगे, 2 काम करेंगे। मरने मारने पर तैयार है बिल्कुल। तो सुविधा पहले से तैयार कर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, या तो मार जाएंगे, हम मार कर ले जाइयो, जिंदे बना दे रहे नहीं बस पतिया ना बनेंगे। सरकार की जो नीति है, एक बात सुन बेटा, सरकार की जो नीति है वो यूँ है, हमारे मोदी जी की जो नीति है कि अब के अगर चुनाव ना हो तो ये तो यूँ सोच रहे हैं कि अगर किसान यूनियन ना होती तो आगे वो चुनाव ही ना है, ये तो परमानेंट कर जाते या सीट है कि जगह जो विधायक रहे वो विधायक रहे, वो हमेशा जो सांसद रहे हो। लेकिन ये तो अच्छा किसान है, किसान नहीं कभी ये अपने आप बचा रखी है। सरकार का क्या है, किसान रहे, सरकार में क्या है कि पीयूष गोयल पूछाने किसान का हो है। पीयूष गोयल से पूछी गेहूँ कहा लगे तो कागज धरती में ले गए, लिख रहे खोद के लिख रहे धरती में नीचे लगा रहे किसान खोद के गेहूँ। आलू बता रहा ऊपर लगे पेड़ के, अरे वाह क्या बताओ। ऐसे तो राहुल बताते हैं आलू तो नहीं वही बना दियो कमेटी को, किसान यूनियन को। अच्छा किसान को कहा भाई आ जा भाई, यूँ जाने बस 3 आदमी चुन दिए साहब, मोदी, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल, ये घर में इनको जाने किसान कर लो। इन्हें पता हो खेती कैसी हो, इन्हें पता है कि खेती कैसी हो, इन्हें तो ये जानकारी ना है। अरे क्या किसान है बुलाती दादा, वो तो कहते पहले हम भी किसान। एक बात सुनो, उनके बाप दादा किसान रहे समझे। अगर उन्हें ही सरकार चलानी तो सबसे पहले किसान इकट्ठे करते, किसान की सहमति लेते, जब कानून बनाते। मोदी जी कहा काम करें रात को 12 बजे मनाने कानून और डिक्लेयर कर दें 1 बजे। जब तक ये जो नोटबंदी हुई गई 1 बजे घोषणा हुई, 1 बजे। अब जो जनसंख्या को विधेयक लायक है जाके 1 बजे घोषणा होगी तो बता दूँ आगामी पहले आगे। हाँ पहले आगे होगी, 1 बजे होगी। दादा सरकार तो बात करने के लिए तैयार है किसानों। अरे सरकार बात कहाँ कर रही है, सरकार तो पीयूष गोयल ने भेज दी है बात। हाँ बात पता ही ना, तो सरकार के ही नहीं बात पता ना, किसान का आगे रहो कुछ लोग क्या बात हम ना जाने कैसे। किसान किससे बात करना चाहते हैं? किसान डायरेक्ट मोदी की बात करें ना हमसे। अच्छा हाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करना डायरेक्ट करो। अब का नहीं भैया से बात कर लगे तुम पर